नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 1 2 3 में। मैं आज आपको क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के MCQ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th 10th बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ रेलवे एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेलवे में ग्रुप डी में साइंस पूछी जाती है, ठीक है। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में साइंस के क्वेश्चन लगभग आते ही हैं। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। चैप्टर का नाम मैंने आपको बता ही दिया। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और बहुविकल्पी कराऊंगा। चैप्टर 2 है क्लास 9th का, ठीक है। चलिए MCQ क्वेश्चन में हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नमक का जलीय विलयन है, नमक कैसा है ये पूछ रहा है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और बहुविकल्पी कराऊंगा। चैप्टर 2 है क्लास 9th का, ठीक है। चलिए MCQ क्वेश्चन में हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नमक का जलीय विलयन है, नमक कैसा है ये पूछ रहा है। नमक हमारा जो है बेटा समांगी मिश्रण होता है। नमक कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब समांगी क्यों होता है? क्योंकि आप नमक को जब जल में मिलाएंगे तो उसके आप घुल जाता है, नमक आपको दिखाई नहीं देता। समांगी मतलब जो एक समान हो जाए वो समांगी हो जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो बेटा आपको तत्व बताना है इनमें से कौन सा है। तत्व वो होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तो तत्व इसमें है हमारा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि वायु बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, मिट्टी भी बनी है और जल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे के ताप पर द्रव धातु है। जो कमरे का जो ताप होता है उस पर द्रव की जो धातु होती है उसे हम बेटा कहते हैं पारा। क्या कहते हैं? पारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो यौगिक मैं आपको बता दूं, इसमें यौगिक है जल। क्या है बेटा? जल हमारा एक यौगिक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कमरे के ताप पर द्रव अधातु है। जो हमारा कमरा होता है उसके ताप पर कौन सी हमारी अधातु है। तो आपकी बेटा बोरियम जो होती है वो आपकी इस पे होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से मिश्रण है। इसमें से आपको मिश्रण बताना है कौन है। तो मैंने देखो आपको बताया था ऑक्सीजन तो नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ये दोनों तत्व हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारी वायु हमारी मिश्रण है। क्या हमारी बेटा बेटा वायु इसमें मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उपधातु का उदाहरण बताइए। आपको जैसे उपधातु बतानी है तो हमारी बोरोन क्या है? उपधातु है। बोरोन क्या है? हमारी उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित मिश्रणों में समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण कौन सा है? तो आपका बेटा नमक का जो जलीय विलयन है इसमें समांगी है। पहला क्वेश्चन से बताया, बस वो थोड़ा घुमा दिया गया है, आपको मैंने बताया था ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। चीनी और नमक विषमांगी मिश्रण है, मिट्टी भी विषमांगी है, और रेत और बालू भी क्या है? विषमांगी मिश्रण है। यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित मिश्रणों में से विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण बेटा इसमें कौन सा है? नमक व नौसादर का मिश्रण हमारा विषमांगी मिश्रण है। नमक व नौसादर कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। चीनी और जल नहीं है बेटा, समांगी है। नमक और जलीय हमारे जल समांगी है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। बताइए आप, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, कमेंट मुझे करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर है आपका ए, हमारा क्या है बेटा? बिलियन। क्या है बेटा? बिलियन। आप कमेंट में भी आंसर किया करें जिससे मुझे पता पड़े कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो पढ़ा है अच्छे से कि नहीं पढ़ा, ठीक है। नोट्स वगैरह आप प्रॉपर बनाते रहें
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कॉल आईडी है एक। तो इसमें कॉल आईडी बेटा क्या चीज़ है हमारी? ऑप्शन पढ़ेंगे आप। इसका हमारा देखिए ऑप्शन नंबर जो ई लिख गया है, ये सी लिखना था यहाँ। ई लिख गया है तो बिस्मांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से ना देखे जा सके उसे कॉल आईडी विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। मिस्टेक से ई लिख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण है बेटा कॉपर सल्फेट का विलयन हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निलंबन एक है। तो निलंबन जो है हमारी बेटा कैसी है? बिस्मांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखे जा सकते हैं उसे निलंबन कहते हैं। मैंने चैप्टर पढ़ाया था, ये सारी चीजें आपको उसमें मैंने बता दी थी। एक बार आपने अगर नहीं देखा हो तो इसकी वीडियो आपकी थ्योरी वाली देख लें और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोलाइडी तंत्र नहीं है? ठीक है, इसमें कोलाइडी जो तंत्र है हमारा बेटा नमक का जलीय विलयन कोलाइडी तंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है। तो ठोस ठोस विलयन का उदाहरण हमारा है इसमें पीतल। क्या बेटा? पीतल ठोस विलयन का उदाहरण है। सॉरी, बहुत हिचकी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निलंबन के कण दूर दूर किए जाते हैं। तो निलंबन के कण जो दूर है बेटे किस विधि के द्वारा किए जाते हैं? तो हमारी भाषण विधि होती है जिसके द्वारा हमें इसका दूर दूर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइडी विलयन जो हमारा टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि कमरे में जो अंधेरा है, अंधेरे में लाइट जा रही है, प्रकाश दिखाई दे रहा है धूल के कणों में। ठीक है, तो हमारा किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? तो हमारा जल के साथ कोलाइडी जो विलयन बनाता है वो है हमारा स्टार्च। क्या है बेटा? हमारा स्टार्च। इसमें थोड़ा गलत लिख गया है जो ऑप्शन, मतलब आगे गलत लिख गया है, सी लिखना चाहिए, ई लिख गया है। वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है मुझसे। आगे से मैं बनाऊंगा वीडियो, इसका विशेष ध्यान रखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वो कह रहा है कोहरा धुंध व बादल हैं। कोहरा धुंध और बादल ये हमारे तीनों क्या है बेटा? जल का वायु में कोलाइडी विलयन है। जल का वायु में कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन नंबर इसका है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 21, ये है हमारा 21, ये कह रहा है दूध है। तो दूध क्या है हमारा बेटा? ऑप्शन नंबर आप इसमें पढ़ के देखिए, ठोस तो है नहीं, ठोस से द्रव है नहीं, ये द्रव से द्रव है। ठीक है, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका आंसर है सही, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन है हमारा बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है साबुन का जलीय विलयन है। तो साबुन का जो जलीय विलयन है बेटा कलिल होता है। ये क्या है? कलिल है। यहाँ बी होना चाहिए, सी लिख गया है। ठीक है बेटा, इसे सही कर लीजिएगा आप। तो हमारा क्या होगा? इसका कलिल है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर वैसे लिखा है इसमें सी है लेकिन बी आप जी मान लीजिए, आप बस कलिल याद कर लीजिए आपके कलिल होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टिंडल का प्रभाव किसके कारण होता है? तो अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन आपको पहले बताया बेटा, टिंडल का प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा इसमें से तत्व नहीं है बेटा? पीतल हमारा तत्व नहीं है। लोहा, चांदी, सोना तीनों तत्व हैं। तत्व जो एक तरह के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। पीतल हमारा एक मिश्रण है जो दो धातुओं तीन धातुओं से मिलकर बना होता है। ये मेरा नीचे यूट्यूब चैनल का हैंडल दिया गया हुआ है, @ विवेक गर्ग सर 123। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपको इसी प्रकार से क्लास 9th 10th और आगे भी क्लास फर्स्ट ईयर इंटर में भी स्टार्ट कराऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि यूपी SSC के द्वारा
पेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं पेट की क्लास भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसकी क्लास कराऊंगा। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको पूरे टॉपिक क्लियर कराते हुए चलूंगा। आपको किसी भी ऑनलाइन क्लास में बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। पेट पेट के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेट का सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।